ये पूरा इलाका सैकड़ों साल पुराना लग रहा था। पुराणों पर शोध, दंत कथा, लोगों के दावे सभी यही इशारा करते हैं कि यहाँ एक गुफा है जिसकी गहराई में कर्ण के कवच कुंडल के अवशेष दबे हैं। अंत में हम एक ऐसी जगह थे जहां से कंदरा में जाने के कई रास्ते दिख रहे थे। अब देखिए मेरे सामने कई दरवाजे इस गुफा के नजर आ रहे हैं। एक यहाँ है, एक इसके बाजू में, एक उधर है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मुझे जाना कहाँ है। यहाँ जंगल बहुत ज्यादा है। ऊपर वाले का नाम लेकर गुफा में दाखिल हुए। गुफा बहुत गहरी थी। बड़े चट्टानों के बीच से आड़े तिरछे रास्ते निकल रहे थे। बाहर लगातार बारिश हो रही थी। पत्थरों से रिसकर पानी गुफा के अंदर टपक रहा था। बहुत तेज बादल फट रहा है और अगर इसी तरीके से बारिश होती रही तो हम कब पानी में डूब जाएं इस गुफा के अंदर हमें नहीं मालूम है। मतलब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं था। तंग रास्ता, लगातार रिसता पानी, मन में अनजाने खतरे का खौफ, सबको नजरअंदाज करके हम गुफा में घुसते चले गए। बस एक ही आस थी, किसी तरह वो सुनहरी चमक दिख जाए, हम उसके करीब पहुंच जाएं। ये गुफा जितनी लंबी थी उतनी ही गहरी भी थी। पानी में जाने दो तो कुछ नहीं होगा, गुजर दो अंदर, जाने दो। कुछ देर बाद रेंगने की नौबत आ गई। गोप्रो कैमरे के साथ हम डटे रहे, तभी हम जोर से चीखे। क्या हुआ? अरे यहाँ कुछ चमक रहा है। जल्दी आओ, जल्दी उधर। वो जल्दी आओ। वहाँ वो सकरी सी जगह दिख रही है क्या? हम एक तंग रास्ते में फंसे थे। आगे एक बड़ा सुराख था जिसके पीछे से सुनहरी रोशनी फूट रही थी। पीछे तो मेरे लिए जगह बनाओ। ये बिल्कुल वैसी ही थी जैसी पहले दिखी थी। कुछ चमक रहा है। ये ऐसा लग रहा है जैसे सोना चमक रहा हो। आगे जाना तो दूर, 1 इंच हिलना भी नामुमकिन था। जिस गुफा में इंसान तो छोड़िए, सूर्य के प्रकाश का घुसना भी नामुमकिन है, वहां ये चमक कहां से आ रही है मुझे नहीं पता है। गोप्रो डालकर देखता हूं। बहुत मुश्किल से स्टिक के सहारे गोप्रो कैमरा अंदर डाला। आगे शायद एक मोड़ था, वहीं कहीं इस रहस्यमयी रोशनी का स्रोत था।
एक चमक देखने को मिल रही है, वो भी एक बंद हिस्से में, एकदम सक्रिय हिस्से में। पहले द्वार के मुकाबले हम रोशनी के ज्यादा करीब थे, लेकिन वहां तक पहुंचना एकदम असंभव था। मैं यहाँ रुक नहीं सकता, लेकिन मैं हाथ डालकर, फिर भी हमने कोशिश जारी रखी। मेरे हाथ कुछ नहीं लग रहा है। इधर गुफा में पानी भरता जा रहा था। हम काफी अंदर थे, ज्यादा देर तक रुकना मुनासिब नहीं था, लिहाजा जान बचाने के लिए बाहर निकलना पड़ा। जिस गुफा में कर्ण के कवच कुंडल होने का दावा किया जाता है, जहां की निकलती एक अलौकिक रोशनी को उससे जोड़ा जाता है, वहां तक हमने 2 रास्तों से घुसने की कोशिश की। कुछ चमक रहा है, ये ऐसा लग रहा है जैसे सोना चमक रहा हो। ये रोशनी दिख रही है कुछ, जैसे कुछ चमक रहा हो, पूरा हिस्सा जगमग है, जैसे सोने की रोशनी होती है वैसे ही। दोनों बार रोशनी दिखी भी, एक ही रंग, एक ही चमक और एक जैसी हरकत, लेकिन चमक का स्रोत बेहद तंग जगह पर था। वहां तक इंसान का पहुंचना मुश्किल था। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या ये चमक कवच कुंडल की थी? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है ये कोई खास तरह का खनिज पदार्थ हो, जिसे माइनिंग साइंस में एडवेंटाइन कहा जाता है। रेडियम उनमें से एक है, जो अपने कच्चे रूप में भी चमकता रहता है। वैसे भी छत्तीसगढ़ अपने खनिज पदार्थों के लिए जाना जाता है, लेकिन आज भी कई ऐसे पौराणिक साक्ष्य हैं जो काल्पनिक माने जाते थे, लेकिन अब उसके वैज्ञानिकों से प्रमाणित साक्ष्य मिल चुके हैं। मसलन त्रेता युग का राम सेतु, द्वापर युग की द्वारका नगरी, गुजरात के कच्छ में 5 करोड़ साल पुराना 40 फीट से भी लंबे नाग का जीवाश्म, जिसे वासुकी नाग बताया जाता है। कवच का वहाँ मिलना हो सकता है आज बहुत सारे क्या कहते हैं उसका रूप बदल गए हों, क्योंकि बहुत करोड़ों साल पुराने की बात है, हम ऐसे कहते हैं, हजारों साल पुरानी बात है, हम ऐसा कहते हैं। तो हजारों सालों के अंदर उसका रूप बदल सकता है, लेकिन आप उसके सत्य को ख़त्म नहीं कर सकते। तो वो हमेशा दूसरों से कुछ हटके दिखेगा। तो आपने नोटिस करा होगा, जब आप उस गुफा में गए होंगे तो एक जंगल गुफा के अंदर मिले हुए पत्थर और एक वहाँ के मिले हुए पत्थर में कुछ ना कुछ ज़रूर फ़र्क होगा। उस फर्क को जानिए, उसके पीछे आप और रिसर्च करिए, तो आपको ये बात भी सत्य मानी जाएगी कि वहाँ पे वो वही कवच और कुंडल जो इंद्र जी ने छुपाए थे, वो वही जगह है। और मैं इसके लिए पूरा सहमति जताता हूँ कि ये बिल्कुल सत्य की बात है। जब रामायण काल के साक्ष्य मिल चुके हैं, तो महाभारत की कथा तो उसके बाद की मानी जाती है। महाभारत से जुड़ी निशानियां आज भी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा के इलाकों में पाई जाती हैं। जब सब कुछ यहीं मौजूद है, तो कर्ण का कवच कुंडल भी यहीं कहीं होगा। बस जरूरत है एक बड़े अभियान की, जो इस रहस्यमयी चमक की सच्चाई दुनिया के सामने ला सके। पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम